कांग्रेस छोड़ने वाले हैं सचिन पायलट। इस दावे से कांग्रेस में मच गया हड़कंप। क्या राजस्थान में सबसे बड़ा खेला होने वाला है? क्या आचार्य प्रमोद के बाद बारी है राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट की? इस वक्त राजनीतिक गलियारों में इन सवालों ने बवाल मचा रखा है, क्योंकि पहले से सचिन पायलट कई बार कांग्रेस से नाराज रह चुके हैं। गहलोत से विवाद भी रह चुका है। लेकिन क्या बात इतनी आगे बढ़ गई है कि पार्टी छोड़ने की नौबत आ गई है? ऐसा हमारा नहीं, ऐसे तो बातें चल रही है। क्यों अचानक से इतनी बड़ी बात हो रही है, चलिए आपको भी बताते हैं। अब देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी वक्त खेला होने का सबसे ज्यादा डर रहता है, और फिलहाल कांग्रेस को इस बात का सबसे ज्यादा डर है। ताजा एग्जाम्पल है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्हें फिलहाल पार्टी से निष्कासित किया गया है, लेकिन वो पहले से बीजेपी की तारीफ कर रहे थे। ऐसे में अब सचिन पायलट की खबरें तेज है। आचार्य प्रमोद के एक बयान की वजह से ये बातें चल रही है। दरअसल पार्टी से निष्कासित होने के बाद आचार्य प्रमोद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां सचिन पायलट को लेकर आचार्य प्रमोद ने बड़ा दावा कर दिया और कह दिया कि सचिन पायलट का बहुत अपमान हुआ है, लेकिन भगवान शिव की तरह वो जहर पिए जा रहे हैं। आप इशारों में सारी बात कह देते हैं। सचिन पायलट जी का बहुत अपमान हुआ है, लेकिन भगवान शिव की तरह वो जहर पिए जा रहे हैं। तो सुना आपने। अब ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा है कि आचार्य प्रमोद पार्टी के साथ लंबे वक्त से थे। ऐसे में उन्हें तो अंदर की बात पता होगी, इसलिए सचिन पायलट के अपमान वाली बात सही हो सकती है। अब आचार्य प्रमोद के इस बयान के बाद से ही दावा किया जा रहा है कि क्या आप सचिन पायलट भी कांग्रेस छोड़ देंगे? अगर उनका इतना अपमान हो रहा है सचमुच, तो क्या वो कांग्रेस छोड़ने वाले हैं? अगर असल में आचार्य प्रमोद की बात सच है, तो क्या सचिन पायलट कोई बड़ा कदम उठाएंगे? वहीं धीरेन्द्र रावत नाम के एक यूजर ने आचार्य प्रमोद के बयान को पोस्ट करते हुए बड़ा दावा किया है और लिखा है, आचार्य प्रमोद कृष्णम के बाद क्या अगला नंबर सचिन पायलट का है? जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से उन्हें कांग्रेस में ही जलील किया जा रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है, यानी अब तो जनता भी यही कयास लगा रही है। हालांकि ये केवल कयास लगाए जा रहे हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। आपको भी बता दें कि काफी समय से सचिन पायलट और अशोक गहलोत का भी विवाद चर्चा में था। विवाद की बात करें तो 2020 में ये शुरू हुआ था। ऐसा खुलकर तो कुछ कभी सामने नहीं आया था, लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली थी, इसलिए पायलट और गहलोत के बीच घमासान के चलते राज्य में कई वर्षों तक उनके बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी। इसी बात पर यह भी कहा जाता है कि कांग्रेस में सचिन पायलट की बहुत बेइज्जती हुई है। फिलहाल बात आचार्य प्रमोद की करें तो कुछ दिनों से उनकी बीजेपी से नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। उसके ऊपर से उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी और अब तो उन्हें पार्टी से निष्कासित ही कर दिया गया है। फिलहाल जिस तरह से आचार्य प्रमोद ने दावा किया है कि सचिन पायलट को अपमान किया जा रहा है, तो क्या सच में सचिन पायलट कोई बड़ा कदम उठाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको आचार्य प्रमोद का पूरा बयान सुनाते हैं। नमस्कार। आप इशारों में सारी बात कह देते हैं। सचिन पायलट जी का बहुत अपमान हुआ है, लेकिन भगवान शिव की तरह वो जहर पिए जा रहे हैं। उसी तरह प्रियंका गांधी जी की बड़ी तौहीन हो रही है। जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई तो देश की आज़ादी के बाद आज तक किसी भी पदाधिकारी के सामने ये नहीं लिखा गया जो प्रियंका गांधी जी के सामने लिखा गया। आप पूछिएगा प्रियंका जी से कि क्या वो इस फैसले से खुश हैं? उनके आगे लिखा गया कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो, यानी आप जनरल सेक्रेटरी हैं लेकिन कोई काम नहीं करेंगी। पूछिए उनसे, पूछिए प्रियंका गांधी जी से कि आज राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है 1.5 महीने से, उसमें क्यों नहीं जा रही? तो सवाल इस बात का है कि ये जो अपमान किया जा रहा है उनका और बाकी लोगों का, ये किसके इशारे पे हो रहा है? क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी तो रबड़ स्टैंप हैं।